हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के अंतर्गत आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं मुगल कालीन प्रशासन, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल कालीन में मनसबदारी व्यवस्था। तो किस तरह की मनसबदारी व्यवस्था थी मुगल साम्राज्य में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये सीरीज चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी एमआरएस और एलटी जैसी प्रवक्ता के ध्यान में रखते हुए तो आइए देख लेते हैं मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य व्यवस्था का मूलाधार थी, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद के द्वारा आरंभ की गई तथा अंग्रेजों चंगेज खां एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से प्राप्त थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संकेत मिलता है। मनसब कोई पद या पद की संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। इस प्रकार मनसब का अर्थ पद या श्रेणी था। अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को अल्लाह शब्द की गणना के योग अर्थात 1+3+30+30+5 को मिला के 66 श्रेणियों में विभाजित किया था, किंतु अबुल फजल ने केवल 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। अकबर अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक दैव मनसब प्रथा को प्रारंभ किया। जात शब्द से व्यक्ति वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब 10 तथा सबसे बड़ा मनसब 10,000 होता था, जो कालांतर में 12,000 तक हो गया। 5,000 के ऊपर के मनसब केवल शहजादों तथा राजवंश के लोगों के लिए सुरक्षित होते थे। बाद में अकबर ने मिर्जा अजीज कोका तथा मान सिंह के साथ 7,000 मनसब प्रदान किया गया था। आगे देख लेते हैं भैया अगला। जहांगीर और शाहजहां के काल में सरदारों को 8,000 तक के मनसब तथा शहजादों को 40,000 तक के मनसब दिए जाने लगे। इसकी संख्या उत्तर मुगल में 50,000 तक पहुंच गई थी। मनसबदारों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया था। 10 से 500 के नीचे तक कोई मनसबदार 500 जात से अधिक किंतु 2500 से कम अमीर कहलाते थे और 2500 जात तथा इससे अधिक पर अमीर ए उम्दा था। सबसे ऊंची सैनिक उपाधि खाने जमा थी। इसके पश्चात खान ए खाना, किंतु यह दोनों पद सामान्यतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मुगल काल में उन्हें जो सरकारी विभागों में कार्यरत थे परंतु मनसबदार नहीं थे, रोजींदार कहलाते थे, उन्हें सैनिक वेतन दिया जाता था। मनसबदारों के नगद व जागीर के रूप में वेतन मिलता था, किंतु जागीर से उसे केवल राजस्व प्राप्ति का ही अधिकार होता था, भूमि पर प्रशासनिक अधिकार नहीं। मनसबदारों के वेतन का निर्धारण सामान्यतः 5 महीनों से कम तथा 10 महीनों से अधिक अवधि नहीं रखी जाती थी। प्रारंभ में मनसबदारों को 240 रुपया वार्षिक प्रति सवार वेतन मिलता था, किंतु जहांगीर के काल में यह राशि घटाकर 200 रुपया वार्षिक कर दिया गया। मनसबदारों का वेतन रुपयों के रूप में निश्चित किया जाता था, किंतु उनकी अदायगी जागीर के रूप में की जाती थी। शाहजहां के शासनकाल में एक परिवर्तन हुआ। मनसबदारों के सवार पद में निर्दिष्ट संख्या के अनुपात में भारी कमी आई। मनसब आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदार की मृत्यु या पदच्युत के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता था।
संवाद पद के आधार पर 5,000 और उनके नीचे मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यह प्रथम श्रेणी के मनसबदार को जात पद के बराबर सवार घुड़सवार सैनिकों की संख्या पद दिया जाता था, जैसे 5,000 जात 5,000 सवार। आगे देखते हैं भैया अगला। द्वितीय श्रेणी के मनसबदारों को अपने जात पद के कुछ कम या आधे घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे, जैसे 5,000 जात 3,000 घुड़सवार। द्वितीय श्रेणी के मनसबदारों में अपने जात पद के आधे से भी कम घुड़सवार सैनिक रखने होते थे, जैसे 5,000 जात पर 2,000 घुड़सवार रखे जाते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में हासिल वास्तविक आय एवं जमा निर्धारित लगान के अंतर को कम करने के लिए मासिक अनुपात अर्थात छमाही एवं तिमाही आधार पर जागीरों की व्यवस्था की। शाहजहां ने जागीरों की वास्तविक वसूली के आधार पर माहाना जागीरों, शीश माह और सीमाही आदि की व्यवस्था शुरू की। जिस जागीर के राजस्व की वसूली कुल जमा 50% होती थी उसे शीश माह जामीर, और जिससे 1/4 अर्थात 25% होती थी उसे सीमाही जागीर कहा जाता था। अकबर अपने शासनकाल के 18वें वर्ष 1574 में दाग प्रथा तसहीहा चेहरा प्रथा चलाया। यद्यपि यह प्रथा इससे पूर्व अलाउद्दीन बलबन तथा शेरशाह के समय में भी प्रचलित थी, किंतु उस समय केवल एक दाग निशान लगाया जाता था। अकबर ने दाग प्रथा को नया रूप दिया और उसे के समय में 2 दाग लगाए जाने लगा, एक शाही दाग और दूसरा मनसबदार दाग होता था। इसके लिए अकबर के दाग-ए-मुहाली नामक एक पृथक विभाग खोला गया। जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पर बढ़ाए ही मनसबदारों से अधिक सेना रखने को कहा जाता था। इस प्रथा को दूह अस्पा तथा सिंह अस्पा कहा जाता था। नेक्स्ट। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।